नमस्ते। तो कैसे हो आप सब? आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल मीठी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम रोज चैप्टर का जो प्रश्न बचा हुआ था उसको सॉल्व करेंगे, तो मेरे साथ अंत तक बने रहे। तो चलिए आप प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर का प्रश्न, कहानी से उन वाक्यों को चुने जिसमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। कहानी में जहाँ भी रोज शब्द का प्रयोग हुआ है उस वाक्य को लिख लेना है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, कहानी से रोज शब्द आए हुए वाक्य निम्नलिखित है। मालती ठोक कर बोली, हूँ, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर आता नहीं। मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। रोज ही गिर पड़ता है। तो इसमें इस कहानी में जहाँ जहाँ रोज का प्रयोग हुआ था तो वो वाक्य को लिख लेना है, बस हो गया। इसी से 6 नंबर का प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, आशय स्पष्ट करें। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे, हाँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। तो इसको यहाँ पंक्ति दिया हुआ है तो इसको इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ के रोज कहानी से ली गई है। अब इस लाइन में जो भी बोला जा रहा है उसको लिखेंगे। अतिथि तो मालती के घर में कई वर्षों के बाद कुछ समय के लिए आया है, पर अतिथि को लगता है कि उस घर पर कोई काली छाया मंडरा रही है। अतिथि यानी कि लेखक, जो कि मालती का दूर का रिश्ते का भाई है। उसे अनुभव होता है कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे, हाँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। यानी कि जैसे मालती पहले चंचल थी, और शादी के बाद जो शांत हो जाती है तो उसको लेखक को लगने लगता है यह घर में जो शांति का माहौल बना हुआ है वो मुझे भी अपने वश में कर रही थी। लगता है कि अतिथि भी उस काली छाया का शिकार हो गया है जो उस घर पर मंडरा रही है। यहाँ मालती के अंतर्द्वंद के साथ अतिथि का अंतर्द्वंद भी चित्रित हुआ है। उस घर की जड़ता, निरसता, उबाहट ने जैसे अनाम अतिथि को भी आच्छादित कर लिया है। यानी कि लेखक भी उस खाली छाया में दब गए, यानी कि लेखक को भी लगने लगा कि वो भी वैसा ही हो गया जैसे कि मालती यहाँ पे है। अतिथि अतिथि भी घर की जड़ता का शिकार हो जाता है। 8 नंबर का प्रश्न, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटे की इन खड़कों के साथ साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जो मालती पूरे कहानी में घड़ी को गिनती रहती है, 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया, तो उसको क्या करता है, इस तरह से लिखना है। लगता है कि मालती प्रत्येक घंटा गिनती रहती है। समय उसके लिए पहाड़ जैसा है। 1 घंटा बीतने पर उसे लगता है, चलो एक मनहूस घंटा तो बीता। घर में नौकर नहीं है तो बर्तन मांजने के लिए पानी चाहिए, जो रोज ही वक्त पर नहीं आता है। मालती के इस कथन में कितनी व्यवस्था है। रोज ही होता है। आज शाम को 7 बजे आएगा। उस पर उस घर में बच्चे का रोना, उसके द्वारा प्रत्येक घंटा की गिनती करना, महेश्वर का सुबह शाम स्टेशनरी जाना, सब कुछ एक जैसा है। यह सब कुछ एक जैसा उसके एक ढर्रे पर चल रही नीरस
उबाऊ जिंदगी का परिणाम है कि वह घंटे गिनने को मजबूर है। जैसे ही उसका घंटा पार होता है, थोड़ी वह राहत महसूस करती है। 9 नंबर का प्रश्न तो इसमें है, अभिप्राय स्पष्ट करें। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हो। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांति में है, उद्वेग में नहीं। तो इस पंक्ति दिया हुआ है तो इसको इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के रोज कहानी से लिया गया है। इस पंक्ति में लेखक के द्वारा चांदनी का आनंद लेना, सोते हुए बच्चे का पलंग से नीचे गिर जाना, ऐसे प्रसंग हैं जो नारी के जीवन की विषम स्थिति के सूचक हैं। लेखक द्वारा प्रकृति से जुड़कर नारी की अंतर्दशाओं को देखना एक सूक्ष्म निरीक्षण है। चीड़ के वृक्ष का गर्मी से सूखकर मटमैला होना मालती के नीरस जीवन का प्रतीक है। चीड़ के वृक्ष जो धीरे धीरे गा रहे हैं, कोई राग जो कोमल है, यह नारी के कोमल भावनाओं के प्रतीक है, किंतु करुण नहीं, अशांति में है किंतु उद्वेग में नहीं। यह मालती के नीरस जीवन का वातावरण से समझौता का प्रतीक है। हमें यह जानना चाहिए कि जहाँ उद्वेग होगी वहीं सरसता होगी, परंतु मालती के जीवन में सरसता नहीं है। वह जीवन के एक ढर्रे पर रोज रोज एक तरह का काम करने, एक रस जीवन, उसकी सहनशीलता आदि उसके जीवन को उबाऊ बनाते हैं। मालती के लिए यह एक त्रासदी है जहाँ नारी की आशा आकांक्षा सब एक घुटन भरी जिंदगी में कैद हो जाती है। नारी के जीवन में जो राग रंग होने चाहिए यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ दुख की स्थिति यह है कि घुटन भरी जिंदगी को सरस बनाने के बजाय समझौता कर लेती है। यही उसके अशांति का कारण है। मालती को अपना जीवन मात्र घंटों में दिखाई देता है। वह घंटों से छूटने का प्रयास करने के बजाय उसके निकलने पर थोड़ी राहत महसूस तो करती है, परंतु घंटे के फिर आगे आ जाने पर नीरस हो जाती है। यही राग है जो कोमल है किंतु करुण नहीं और शांति में है। प्रश्न का भाव को समझे। जरूरी नहीं है कि हम जो लिख रहे हैं वही आप भी लिखे, बस भाव समझिए। आपको जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं, लेकिन भाव को समझना जरूरी है। ख नंबर, इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत, और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है? यह तो यानी कि इस पंक्ति में क्या बोल रहे हैं लेखक, उसको लिखना है। तो ये पंक्ति दिया हुआ है तो इसको इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां जो है कि जिस कवि का है तो उसका लिखेंगे तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के रोज कहानी से ली गई है। लेखक इसमें कहना चाहते हैं कि लेखक मालती के बचपन के दिनों को याद करता है कि मालती कितनी चंचल लड़की थी। जब हम स्कूल में भर्ती हुए थे तो हम हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से भाग जाते थे और दूर के बगीचों के पेड़ पर चढ़कर कच्ची आमियाँ तोड़ तोड़ कर खाते थे। तो वो लोग बच्चा जब थे तब क्या करते थे, स्कूल में सिर्फ अटेंडेंस बना लेते थे, उसके बाद वहाँ से भाग जाते थे ताकि और जा करके बगीचा में जाके कच्चा आम को तोड़ तोड़ करके खाते थे। तो मालती पढ़ती भी नहीं थी, उसके माता पिता तंग थे। लेखक इसी प्रसंग से जुड़ा एक वाक्य सुनाता है कि मालती के पिता ने एक किताब लाकर पढ़ने को दी जिसे प्रतिदिन 20-20 पेज पढ़ना था। मालती रोज उतना पन्ना फाड़ते जाती थी। इस प्रकार पूरी किताब फाड़कर फेंक डाली। लेखक उपर्युक्त बातों के आलोक में आज की मालती जिसकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, उसमें आए बदलाव को लेकर चिंतित है। आज मालती कितनी सीधी हो गई है, कितनी सीधी हो गई है और जाकर के एक अखबार के टुकड़े को पढ़ने को तरसती है, मानो उसे अखबार पहली बार मिला हो।
तो इससे पता चलता है कि वह अपनी सीमित दुनिया से बाहर निकलकर दुनिया के समाचार जानने को उत्सुक है। इस तरह लेखक एक मध्यम वर्गीय नारी को अभाव में जीने की इच्छा का संकेत देखता है और जीवन संघर्ष की प्रेरणा देता है। 10 नंबर, कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। का उत्तर हो जाएगा कि मालती कैसी थी, वो बताना उसके चरित्र के बारे में। तो कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में शब्द निम्नलिखित हैं। मालती शादी से पहले बहुत चंचल रहती है। वह लेखक के साथ खेलती है, पढ़ती है, लिखती है और लड़ाई भी करती है। लेकिन शादी के कुछ समय पश्चात ही वह बिल्कुल बदल जाती है। अब उसमें चंचलता खत्म हो जाता है। वह शांत हो जाती है। रोज रोज का काम से वह उब चुकी है। 11 नंबर, बच्चे से जुड़े प्रसंगों पर ध्यान देते हुए उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। बच्चे से जुड़े प्रसंग निम्नलिखित है। एक बार टीटी पलंग से गिर जाता है। तब मालती लेखक को टीटी को लेने के लिए कहती है और कहती है इसे चोट लगती ही रहती है, रोज गिर पड़ता है। टीटी रोता है। टीटी रोता जा रहा था। महेश्वर बोलते रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। हाँ, तो ये था बच्चे से जुड़े प्रसंग। तो आप लोग जो जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें। बेल आइकन में ऑल का ऊपर में ऑप्शन आएगा, उसको दबा दें ताकि मेरा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।